हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले पार्ट अनुपात संबंध का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर अचर राशि का जब कैसे अनुपात किया जाता है और कैसे अपन उसका बताते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर आपको मान दे दिया, बहुत ट्रिकली के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ए अनुपात बी का मान दे दिया 3:4 है। अब दे दिया आपको बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपको 5:6 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है, ए बी का मान दे रखा आपको 3:4, बी और सी का मान दे रखा 5:6। तो आपको पूछा क्या है, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना, जैसे दे रखा ए बी सी दे रखा तो ए बी और सी लिख लो। ए बी और सी, ए और बी का मान दे रखा 3 और 4, तो ए और का 3 और 4। फिर ये लाइन खाली छोड़नी है आपको। बी और सी का मान दे रखा, तो बी का मान कितना अपने पास है 5 है, और सी का मान कितना अपने पास है 6 है। ए बी लिखना आपको, ए बी का मान रख देना है, बी और सी का मान रख दिया। ये लाइन खाली छोड़ दी, यहाँ ये लाइन खाली रह जाएगी। पास वाला पास की तरफ जाता है, तो ये ध्यान रखना, इधर वाला इधर की तरफ जाए 4 आ गया, और ये 5 वाला इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर इनको ऐसे गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुणा। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15 हो गया। 4 पंजे क्या हो गया 20 हो गया, और 6 चौकी कितना हो गया 24 हो गया। इनका अनुपात कितना गया 15:20:24 आ गया है। तो इसका एबीसी का अनुपात कितना था 15:20:24। कई बार यहाँ अनुपात राशि आने के बाद में क्या होती है और कटती है। अनुपात क्या होता है, कटने के बाद में अंतिम सिरा होता है वो तो अनुपात कहलाता है। ये राशि एक और कटती है तो उसको और अनुपात में चेंज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ फिर यहाँ पे छोड़ सकते हो। चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि ए अनुपात बी बराबर दे दिया आपको 7:5 है, तथा बी अनुपात सी दे दिया आपको 3:2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा आपको। जिसका आंसर आप चुटकी के अंदर बताएंगे। कैसे करेंगे ज्ञात, ए और बी का मान दे दिया, एक क्वेश्चन मारा के यहाँ पे ए और बी का मान दे दिया, ए बी और सी लिख लिया। ए बी का मान कितना 7, ये कितना अपने पास 5, बी और सी का मान कितना अपने पास 3, और ये कितना है 2। पास वाला पास की तरफ गया, पास वाला पास की तरफ गया, तो कितना हो गया 3। तो 7 × 21 गुणा करना है इनको ऐसे, 5 × 15, ये कितना होगा 5 × 10। तो अनुपात कितना आ गया इनका 21, 15, 10। तो कितना आ गया ए बी सी का अनुपात कैसे आ जाएगा, ए बी सी का लिखा, ए बी का लिखा, फिर बी और सी का लिखा, फिर गुणा किया इनको, तो कितना 21, 15, 10। ये और कटते हैं क्या, ये दोनों कटते हैं लेकिन ये नहीं कटता है। इसको सभी को साथ में लिखेंगे तो कितना आ गया अपने पास 21, 15, 10। इस टाइप से आंसर बता देते हैं। कई बार क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कई बार आपको पूछ लिया जाता है ए और सी का अनुपात, ए और सी का। तो ध्यान रखना आपको, पहले ए बी सी के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ए बी सी कन्वर्ट करने के बाद में क्या होगा, ए और सी कितना है 21 और 10 है, तो अपन 21:10 लिख सकते हैं। कभी जब ए सी का पूछे तब, यदि ए बी सी का पूछे तो सभी को साथ में लिखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको खुद भी देता हूँ SW में, समझ गए होंगे पैटर्न। तो लिखते हूँ मैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, तथा बी अनुपात सी बराबर आपको दे दिया 6:7 है, तो ए बी और सी का मान बताइए। दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन देता हूँ मैं, यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया 11:5 तथा दिखाई दे रहा है ना सबको, क्लास वाले को ध्यान रखना भाई, बी सी अनुपात दे दिया आपको 5:6। तो
ए बी और सी का मान आपको बताना है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तथा बी और सी का अनुपात है 2:1 है, तो ए बी और सी तीनों का अनुपात बताना। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप चुटकी के अंदर हल कर सकते हो। ए बी का मान लिखो, फिर बी सी का मान लिखो, पास वाला पास की तरफ भेज दो, फिर ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर अनुपात में कन्वर्ट कर देते। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये 3 के साथ में था अपन कर लिया था। ये 3 आपके पास गिफ्ट है, तो इन गिफ्ट को जरूर खोल के देखना है। तो चलते अपने पास जब 4 अनुपात का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का भी अपन चुटकी के अंदर हल करते हैं। जैसे अब की बार 3 राशि का देता है, 4 राशि का पूछा जाता है। वैसे देखते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर दे दिया 1:2 है तथा सी अनुपात डी बराबर दे दिया 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी चारों का अनुपात आपको पूछा है। तो ये चारों का अनुपात आपको बताना है। तो उस टाइप को कैसे करते हैं देखते हैं। दिखाई दे रहा है सब पूरा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपन को वही तरीका अपने पास, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। 4 का पूछा तो 4 का लिख लेते, 3 का पूछता तो 3 का लिख देते। जैसा देर का वैसा करना है, जैसा का जैसा टिट फॉर टेट, जैसा का वैसा टिट फॉर टेट, वैसा का वैसा करना है। ए बी का मान रहा 3 और 4, 3 और लिखा मैंने 4 लिखा। बी और सी का मान दे रखा, तो ये पूरी लाइन खाली हो जाएगी। अब बी और सी, तो बी और सी को ही लिखना अपन को, 1 2 लिख दिया, पूरी लाइन खाली होगी। फिर क्या बोला, सी और डी को लिखना, तो सी की जगह कौन है, या कभी यहाँ मत लिख देना, सी की जगह नीचे लिखना है। तो ये लाइन और पूरी खाली होगी, ये इधर वाली हुई खाली, इधर वाली भी खाली। फिर सी और डी, तो 2 और इतना आ गया 3, सी और डी आ गया, हो गया। ए बी का 3 और 4 लिख दिया, ए बी का 3 और 4 लिख दिया। बी और सी का 1 और 2 लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। सी और डी का कितना लिख दिया, 2 और 3 लिख दिया। अब पास वाले पास की तरफ ये दो खाली जगह, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। पास वाले पास की तरफ 2 आ गया, 2 ये इसके पास वाला वापस कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसके पास वाला कौन रहेगा, 1 आएगा। इसके पास वाला 4 आएगा, इसके पास वाला 4 आएगा। इसके पास वाला कौन रहेगा, 2 का पास वाला 2 रहेगा। इधर पास वाला चलना है, उधर पास वाला चलना है। जब ये आप बोले इसके पास वाला, तो इधर कोई भी नहीं है, ये नंबर ही है, ये जाएगा इसे हेल्प करने के लिए। इधर 2 है, इसके लिए हेल्प ये करना जाएगा। इस 2 के यहाँ पे दोनों की जगह ये आएगा हेल्प करने, इसके जगह यहाँ 1 की जगह कौन आएगा, 1 की और ये हेल्प करेगा। तो कर लेंगे आंसर, समझ गए। ए बी सी लिख लिया, बी सी लिख लिया, सी डी लिख लिया। सब लिखने के बाद में आप ऐसा कैसा उतार लेते हैं। ए इनको वैसे गुणा करना है, 3 दूनी 3 को 1 से गुणा किया 3 है, 3 को 2 से किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसको इससे किया तो कितना आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 आया, 2 को 8 से किया तो कितना आ गया, 2 को 4 से किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। 2 को इससे किया तो कितना आ गया, 4, 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको इससे किया 3 दूनी 6, 6 चौकी 24 आ गया। ये अनुपात अपने पास 6, 8, 16, 24 आ गया। लेकिन ये अनुपात एक अचर राशि से करता है, कहने मतलब एक निश्चित संख्या से करता है। निश्चित संख्या से करता है तो कौन सी संख्या है, चलो इसका आधा करता हूं मैं। इस सभी में ये ध्यान रखना है, इस ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये नहीं कट रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कभी। सभी राशियों के अंदर सभी का एक साथ भाग जाना चाहिए। तो अपने पास इसमें 2 का भाग देता हूं मैं। इसमें 2 का दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आधा 4 आ गया, इसका आधा 8 आ गया, इसका आधा 12 आ गया। अब ये नहीं करता किसी से, कैसे, 2 से काटो, ये दोनों कट जाता है, ये दोनों ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता। 3 से ये कटता है, ये करता है, ये दोनों नहीं करते। 8 से ये कटता है, ये नहीं करते। तो ध्यान रखना है, लास्ट में आपको उसी रे पे छोड़ना है जिसमें कोई भी संख्या किसी संख्या से नहीं कटे, लेकिन सभी साथ में कटनी चाहिए। सभी के साथ में तो जुड़ा निकाला नहीं निकाला आंसर, तो उसी के साथ में करते हैं। ठीक है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए अनुपात बी बराबर दे दिया 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर दे दिया 3:4 तथा और दे दिया आपको
C अनुपात D बराबर दे दिया आपको 2:1। दिखाई दे रहा है ना पूरा। तो आपको ये पूछा है, इसमें पूछा है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए। तो अपन बता सकते हैं इसका A B C, A और B का मान लिखो, A B C, A B C, A और B का मान कितना है 1 और 2 है। B और C का मान कितना है, B और C का मान कितना है 3 और 4 है। B और C का 3 और 4 है। C और D का 2 और 1 है, 2 और 1 है। ये पास वाला पास की तरफ जाएगा 2, ये पास वाला पास की तरफ 2, ये 4 के पास में कौन रहेगा 4 रहेगा, इसके पास कौन रहेगा 2 रहेगा, इसके पास कौन रहेगा 2 रहेगा, इसके पास कौन रहेगा 3। लिख लेंगे इस टाइप से। इसको इससे गुणा करेंगे, 3 को 2 से किया तो कितना 6, 6 को 1 से किया तो कितना आ गया 6। इसको इससे करेंगे 6 आ गए, 6 को इससे किया तो कितना आ गया 12 आ गया। इसको 8 आ गया, 8 को इससे किया तो कितना आ गया 16 आ गया। ये कितना आ गया 1 और 4, 4 से तो कितना आ गया 8 आ गया। ये अनुपात में आ गया। ये एक फिक्स संख्या से करता है, निश्चित संख्या से सभी संख्या कटती है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दूंगा मैं, 2 का भाग देने से 3 आ गया, इसमें कितना आ गया 6 आ गया, इसमें कितना आ गया 8 आ गया, ये इसमें कितना आ गया 4। यह भी कोई किसी संख्या से नहीं करती। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है अपन बता सकते हैं ये किसी भी संख्या से नहीं करता है। तो ये इसका अनुपात क्या होगा, ABCD का अनुपात कितना हो गया 3, 6, 8, 4 हो गया। यदि पर्टिकुलर आपको ये पूछा जाए कि हमारे को A और D का अनुपात बताओ, A अनुपात D का मान बताओ, तो यहाँ से A का मान कितना है 3 है, D का मान कितना है 4, और 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पर्टिकुलर ये पूछ लिया आपको B और C का मान बताओ, D और C, B और C का बताओ, तो B और C का 6 और 4 का 20 हिसाब से 2, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन आपको SW में देता हूँ, वो क्वेश्चन आप करना और जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखता है, ध्यान रखना भाई। SW डाल रहा हूँ, RW आप तो होमवर्क होता है ना, तो आपका रूम वर्क रख है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यदि A अनुपात B बराबर में 3:4, B अनुपात C बराबर दे दिया आपको 2:9, C अनुपात D बराबर मैंने दे दिया आपको 3:5। तो A अनुपात B अनुपात और C अनुपात D का आपको आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, यदि A अनुपात B बराबर दे दिया मैंने 3:7 तथा B अनुपात C बराबर दे दिया 8:5 और C अनुपात D दे दिया आपको मैंने 2:3। तो ABC और D का मान क्या होगा। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसी में, A और D का अनुपात क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप दोनों क्वेश्चन मेरे को आप बताएंगे। तो ये A का ABC दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है, इस टाइप को देके फिर ABC का पूछिए, ABCD का पूछिए, AC का पूछिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है अपन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। अब जो पार्ट आएगा वो थ्योरी पर आधारित प्रश्न आएंगे। ओके, थैंक्स।